नमस्कार दोस्तों। कंट्रोल स्टेटमेंट का फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेकिन कुछ फोन पे मैसेज आया मेरे पास कि थ्री फॉर लूप को भी डिस्कस कर दे। तो चलिए मैं आज थ्री फॉर लूप को भी डिस्कस कर देता हूँ। और संडे स्पेशल का भी कुछ बच्चों ने डिमांड किया है, तो संडे स्पेशल के बारे में मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ संडे स्पेशल में, तो उसको भी डिस्कस करूँगा। इस बार जो कमिंग संडे है, ये संडे तो नहीं दे पाया, कमिंग संडे जो आने वाला है तो कुछ उसका स्पेशल सोचेंगे आप लोग के लिए। बच्चे ने डिमांड किया है कि स्पेशल होना चाहिए, तो स्पेशल भी कुछ देंगे संडे को। तो नेस्टेड फॉर लूप में थ्री फॉर लूप का डिमांड है बच्चों का, कि अच्छा लगा मुझे और दो लूप मुझे समझ में आ गया है, तो इसलिए आप तीन स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर देंगे। तो इसलिए बच्चे के डिमांड के हिसाब से काम करना ही होगा। तो चलिए आपकी बात को रखते हुए मैं कंट्रोल स्टेटमेंट पे, नेस्टेड फॉर लूप में थ्री स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। कंट्रोल स्टेटमेंट नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि नेस्टेड का मतलब होता है लूप विद इन लूप। तो इसी में आपका जो डिमांड है कि थ्री स्टेटमेंट का होना चाहिए, तो ठीक है। देखिए इस लाइन को मैं कमेंट कर दिया। तो जिस तरह से मैं पिछले लेक्चर में दो हेडर फाइल का यूज किया हूँ, इसी तरह यहाँ पर भी दो ही हेडर फाइल यूज कर रहा हूँ। इंक्लूड, नेक्स्ट लेक्चर से थ्री हेडर फाइल का यूज करूंगा। इंक्लूड stdio.h, include audio.h, void main, begin sign I, j, k and p, p। यानी मैं यहाँ पे चार वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, आई जे के पी। अब इसका डेटा टाइप भी बता दूँ, ये डेटा टाइप आई एन टी इंटीजर ही ले लिया, यानी चार वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। तीन वेरिएबल आपके लूप के लिए हो गया, आई जे के लूप हो गए, और पी प्रिंट के लिए डेटा के लिए लिया हूँ। तो यहाँ पर चार वेरिएबल का यूज किया हूँ मैं। ठीक है, फॉर आई इक्वल टू वन एंड आई लेस देन एंड इक्वल टू थ्री, parenthesis close, begin sign for j equal to 1 and j less than or equal to 3, close, begin sign for k equal to 1 and k less than or equal to 2. Okay, begin sign p equal to I multiply j multiply k, मल्टीप्लाई कर दिया। k इक्वल टू k प्लस वन, प्रिंट प्रिंटफ परसेंट d कॉमा p।
पी को प्रिंट करवा लिया। अगेन प्रिंट एफ \n नेक्स्ट लाइन के लिए ले लिया, पैरेंथेसिस क्लोज किया, j इक्वल टू j+1, पैरेंथेसिस क्लोज, j का आपका पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। अगेन i इक्वल टू i इक्वल टू i+2 भी कर सकते हैं, कोई जरूरी कि 1 ही करें। i इक्वल टू i+2 कर दिया, और ये आपका i का क्लोज कर दिया। printf 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 %t कॉमा j को प्रिंट करवा लेते हैं, j। ओके, देन गेट ch, और ये आपका पैरेंथेसिस क्लोज हो गया। ओके, फिर हाउ टू एक्सिक्यूट यानी कैसे रन करेगा, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हो गया i j k p एंड प्रिंट। i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 हो गई, और i की वैल्यू शुरू में i की वैल्यू 1, ठीक है, i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, कंडीशन इज ट्रू, देन गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, j इक्वल टू 1, तो j की वैल्यू भी अगेन 1 आ जाएगी आपकी, j की वैल्यू 1, देन अगेन कंडीशन इज ट्रू, देन गो टू द k लूप। जब मैंने 2 लूप किया था तो j में ही हम कंटिन्यू करते थे, लेकिन j यदि कंडीशन यहाँ पर ट्रू हुआ तो k में जाएगा, k के बाद भी यदि कोई लूप है तो k का कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट लूप पे चला जाएगा, l मान ले m मान ले जो भी है, तो नेक्स्ट लूप पे जाएगा। तो देखिए j कंडीशन ट्रू हुआ तो k में आएगा, k का कंडीशन ट्रू होगा तो उसके नीचे कोई लूप है तो उसमें जाएगा, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आप यहाँ पर कोई और कंडीशन भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू आई कर दे तो तब भी 1 हो जाएगा, i की वैल्यू 1 है तो 1 ही आ जाएगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो k की वैल्यू, अब j की वैल्यू 1 था तो लूप में आ गया k इक्वल टू 1, तो फिर k की वैल्यू आपको 1 दे दीजिए, k की वैल्यू 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, k की वैल्यू जब 1 है, अगेन कंडीशन इज ट्रू, तो इसमें आ जाएगा p इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो p की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। अब p की वैल्यू 1 हो गई तो k इक्वल टू k+1, k की वैल्यू 1 कर रहा, यानी k की वैल्यू अब 2 हो गई, प्रिंटफ p, प्रिंट p करने का रहा, तो प्रिंट p किया तो p प्रिंट किया तो 1 प्रिंट हुआ। इस लाइन को थोड़ा नीचे कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में आपको। ये लाइन मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, या यहाँ पर कमेंट लाइन कर दे रहा हूँ, और इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, k इक्वल टू k+1, ये ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए जब हमने p की वैल्यू प्रिंट कर दिया 1 हो गया, देन नेक्स्ट लाइन में गया कर्सर, p की वैल्यू 1 प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में गया,
और नेक्स्ट लाइन में गया तो क्या हो गया, के की वैल्यू आपकी कितना आ रही है, 2 आ रही, के की वैल्यू आपकी आ रही के इक्वल टू के प्लस 1, तो के की वैल्यू 2 हो गई। तो फिर के की वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर इसी लूप पे जाएगा, के इक्वल टू 1 नहीं, के लेस देन इक्वल टू 2 यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो फिर गो टू द लूप, फिर लूप में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए के इक्वल टू 1 तो कंडीशन ट्रू था, अब के की वैल्यू अब 2 हो गई तो के इक्वल टू 1 नहीं, के की वैल्यू के लेस देन इक्वल टू 2 यस, कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो फिर इस लूप में आया, तो P इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, P की वैल्यू 2। देन प्रिंट P, प्रिंट P में यहाँ पर 2 प्रिंट किया। उसके बाद कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया और K की वैल्यू हो गया 2 प्लस 1 3, तो 3 हुआ तो फिर लूप में जाएगा, K इक्वल टू 1 नहीं, के लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, यानी इस बार भी लूप एक्सिक्यूट हो रहा है। इसीलिए हम आप यदि जो इससे में पूछे हाउ मेनी टाइम एक्सिक्यूट द के लूप, नॉट 2, एक्सिक्यूट द 3 टाइम्स, यानी के 3 बार एक्सिक्यूट करेगा, कंडीशन फॉल्स रहेगा तो बाहर आ जाएगा। तो आपसे यदि कोई पूछे हाउ मेनी टाइम एक्सिक्यूट द के लूप, तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो के इक्वल टू 3 है तो कंडीशन के में फॉल्स हो गया, के लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, यानी 2 नहीं है, के की वैल्यू 3 है तो के यानी के से ग्रेटर हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो के लूप में नहीं रहेगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब ये आ गया जे वाली लूप पे, तो जे की वैल्यू को कह रहा है, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में रहा और जे की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हो गई 2, तो अब जे की वैल्यू को आप 2 दे दीजिए, इसी के समय जे की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब जे की वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर जे की वैल्यू जब 2 है, अगेन जे की वैल्यू कंडीशन इज 2, तो के इक्वल टू 1, अगेन पूछ रहा के इक्वल टू 1, ठीक है, के इक्वल टू 1, तो पी इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो यहाँ पे आ गया के की वैल्यू आपका 1 हो गया, के की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और P इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो P की वैल्यू हो गई आपका I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 और K की वैल्यू 1, तो P की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो प्रिंट P, प्रिंट P तो आपका यहाँ पर क्या किया, 2 प्रिंट करेगा, लेकिन 2 यहाँ नहीं प्रिंट करेगा, 2 जो है सेम लाइन में करेगा। इस तरह से इसे यहाँ पर कर्सर लाने के लिए मुझे यहाँ पे आपको लिखना होगा PRINTF प्रिंटफ \n, तो ये जो डेटा आएगा ये आपका तो ए वैल्यू आपका पी प्रिंट, तब देन पी की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये ए आउटपुट आएगा, पी की वैल्यू 2 प्रिंट किया, देन अगेन पी की वैल्यू तो प्रिंट हो गया। अब के की वैल्यू क्या हो गई, 1 थी तो 1 प्लस 1, के की वैल्यू क्या हो गई 2, तो के की वैल्यू अगेन 2 हो गई, ठीक है। तो 2 हुआ तो फिर से अगेन गो टू द लूप, के इक्वल टू 1 नो, के लेस देन इक्वल टू 2 यस, कंडीशन इज 2, देन पी इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो P की वैल्यू हो गई आपका, I की वैल्यू हो गया 1, J की वैल्यू हो गया 2 और K की वैल्यू भी हो गया 2, तो 2 2 जा 4, ठीक है। I की J की वैल्यू 2 और ये तो P की वैल्यू हो गई आपकी 4, 4 हो गया, प्रिंट P करेगा, P की वैल्यू को 4 को प्रिंट कर दिया, एंड कर्सर गो टू द अगेन नेक्स्ट लाइन में चला गया, और के इक्वल टू के प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 3, देन कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो ये आपका के की वैल्यू 1 नो, के लेस देन इक्वल टू 2 नहीं, तो अगेन कंडीशन इज फॉल्स, तो अगेन फॉल्स हो गया, तो इस के से बाहर आ गया, के से जब बाहर आया तो प्रिंट नेक्स्ट लाइन, अगेन फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया,
नेक्स्ट लाइन में जाएगा जे इक्वल टू जे प्लस वन, जे इक्वल टू जे प्लस वन, तो जे की वैल्यू पहले 2 थी तो 2 प्लस 1 3, यानी जे की वैल्यू कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाके जे की वैल्यू को 3 कर दिया, जे की वैल्यू को 3 कर दिया। देन अगेन कंडीशन गो टू द लूप जे, जे इक्वल टू 1 नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन इज 2। अगेन के स्टार्ट फ्रॉम 1, तो के की वैल्यू 1, तो पी की वैल्यू आई इंटू जे इंटू के, तो आई की वैल्यू आपका 1, जे की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3, यानी ये आउटपुट आ गया के की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 3 इंटू 1, यानी पी की वैल्यू हो गई आपकी 3, और प्रिंट पी किया तो यहाँ पे 3 प्रिंट कर देगा। क्लियर? और 3 प्रिंट करने के बाद कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड के इक्वल टू के प्लस 1, के की वैल्यू 2 हो गई। अगेन कर्सर गो टू द लूप इक्वल टू 1, नो, के लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन अगेन 2, आई इंटू जे इंटू के में 2 हो गया, आई में आपका 1, तो जे में 3, 3 2 जा 6, यानी आपका पी की वैल्यू 6 हो गई। देन प्रिंट पी, पी की वैल्यू हो गई आपकी 6, और प्रिंट पी, तो 6 प्रिंट कर दिया। देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ गया के इक्वल टू के प्लस 1, 3 हो गया। अगेन कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, अगेन कंडीशन इज के की वैल्यू आपका 3 नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हुआ, के से बाहर आ गया। कर्सर अगेन गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर ये क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। देन जे इक्वल टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू आपका 3 था, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, जे की वैल्यू आपका क्या हो गया 4, जे की वैल्यू क्या हो गई 4। अगेन गो टू द लूप, जे इक्वल टू 1 नहीं, जे लेस देन इक्वल टू 3 नहीं, अगेन कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पर अगेन कंडीशन फॉल्स हुआ, कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो क्या हो गया, जे से इस लूप से बाहर आ गया, इस लूप से जे से बाहर आ गया। अब क्या हो गया, जे से बाहर आ गया, तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, आई की वैल्यू 1 थी, तो आई की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट हो गया, तो आई की वैल्यू में 2 इंक्रीमेंट का मतलब हो गया आई की वैल्यू 1 थी, तो जे की वैल्यू आप आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई, आई की वैल्यू 3। और अब ये 3 पे आई की वैल्यू जब 3 हो गई, आई इक्वल टू 1, नो, आई लेस देन इक्वल टू 3, अगेन कंडीशन इज 2। देन अगेन जे स्टार्ट फ्रॉम 1, जे 1 एंड कंडीशन इज 2, देन गो टू द के लूप, के इक्वल टू 1, तो ये आपका अगेन स्टार्ट फ्रॉम 3 एंड जे की वैल्यू आपका आ गया 1 एंड के की वैल्यू आप आल्सो 1। देन पी इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो आपका 3 और 1 यानी 3, यानी पी की वैल्यू आपका यहाँ पर आ गया 3। देन प्रिंट पी, तो ये 3 प्रिंट हो गया। देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में गया, कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, के इक्वल टू के प्लस 1, तो के की वैल्यू आपका आ गई यहाँ पे 2, तो फिर क्या हो जाएगा के की वैल्यू 2, के इक्वल टू 1, नो, के लेस देन इक्वल टू 2, यस कंडीशन इज 2। देन पी इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के, तो आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, 3 1 वो 3 मल्टीप्लाई 2, के की वैल्यू 2, तो 6, पी की वैल्यू हो गई 6। देन अगेन पी की वैल्यू कम्स फ्रॉम 6 एंड देन प्रिंट पी, तो ये 6 हो गया। देन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू 3, अगेन कंडीशन गो, सॉरी आई की वैल्यू के की वैल्यू 3, देन के इक्वल टू 1, नो, के लेस देन इक्वल टू 2, नो, के की वैल्यू 3, देन कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो के से बाहर आया, तो अगेन कर्सर गो टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। देन जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे की वैल्यू आपका इंक्रीज हुआ, तो जे की वैल्यू अगेन कम्स फ्रॉम 2, तो सो एंड इस तरह से आपका चलता रहेगा जब तक कि आपका अगेन 3 पर भी आनी आई की वैल्यू 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चला, आई के वैल्यू 1 पे चला, फिर 3 पे चला, जे आई के वैल्यू जब 1 रहा तो जे की वैल्यू 1 2 3 पे चला, ठीक है। और
आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो आपका के चलता है 1 2, ठीक है, 2 पर भी 1 2। तो इस तरह से आपका हर एक बार आप 3 पर 1 2 3, फिर 3 और जे की वैल्यू 2 पर 1 2 3, ठीक है, और फिर 3 पे जे की वैल्यू अगेन 3 पे 1 2 3 टाइम्स। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं देखिए इस प्रोग्राम को अब रन करता हूँ। देखिए आप अपने आउटपुट से मैच कीजिए, बिल्कुल मैच करना चाहिए आपका आउटपुट। और ये मैं यहाँ पर कमेंट लाइन, मल्टी कमेंट लाइन लगा रहा हूँ, ठीक। तो इस प्रोग्राम को पहले हम सेव करते हैं, F2, नेस्टेड था, नेस्टेड, नेस्टेड F3 और F नेस्टेड। ठीक है, अब इसको कंपाइल करते हैं, Alt F9। एक एरर आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। एरर कहाँ आ रहा है, क्या एरर है, पढ़िए, फॉर स्टेटमेंट मिसिंग, फॉर का स्टेटमेंट मिसिंग है। हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है, सेमी कोलन नहीं लगाया। अब फिर से कंपाइल करते हैं, Alt F9, देखिए सक्सेस आ गया, कंट्रोल F9, ये आ गया। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, यस, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दीजिए। CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, Alt F9, ओह सेव नहीं हुआ था प्रोग्राम आपका, सेमी कोलन F2, सेव कर दीजिए, Alt F9, सही है, कंट्रोल F9, ये आ गया। हमने यहाँ तक चलाया नहीं था, वो 18 आ रहा, आ जाएगा। तो जहाँ तक हमने आपको रन किया था वो देखिए आपको आउटपुट, वो समझाने के लिए हम 3 वाला स्टेटमेंट लिए थे, 1 2 2 4 3 6 3 6 6 12 9 8, ठीक है। तो इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, और लास्ट में हमने जे की वैल्यू प्रिंट करवाया तो वो वैल्यू आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आज नेस्टेड फॉर लूप मैं इंड कर रहा हूँ। कल डू वाइल लूप और वाइल लूप को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक क्लास एरे का होगा, ठीक है। आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है, यदि लेक्चर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह से आप जो भी है कमेंट लाइन आप मुझे भेजते रहें, इससे मुझे बहुत कुछ करने का और उसमें सुधार करने का कोशिश करूँगा। और जितना ज़्यादा हो सके लेक्चर को ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि बच्चे का ये डिमांड नहीं होता कि 3 लूप का एक्सप्लेन करें तो मैं शायद इसको नहीं करता, मैं डायरेक्ट डू व्हाइल लूप पर चला जाता। तो बच्चे का एक, किसी बच्चे का मैसेज था, मैंने देखा, तो इसलिए मैंने 3 फॉर लूप को भी डिस्कस कर दिया। और संडे स्पेशल का भी डिमांड हुआ है तो उसके बारे में भी सोचूंगा। थैंक यू। यदि मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें।